So next topic is flip flop. Okay. So we will start today with flip flop. The flip flop is basically, if I say in a simple language, it is one bit storage, or we can say it stores one bit information. Either it can store 0 or 1. एक bit store करना हो तो we are using flip flop. So group of flip flops we can use. If I want to store 4 bit, so I need to put 4 flip flops. ठीक है? I need to put to store, if I want to store like this 4 bit information, so I need 4 flip flop to store this information. Similarly, if I want to store 8-bit information, then I need 8 flip-flops. Okay. So group of flip-flop which is used to store information, we called it register. So register is basically just like your notebook. अगर मैं ये बोलूँ तो this is also a register, and every line of your, this is your memory page. ये जो पूरा इंफॉर्मेशन है इस तरह से हम स्टोर करते हैं. हमारी मेमोरी कैसी होती है कंप्यूटर की? It is just like your notebook page where each line will be considered as memory location. And if we are giving location number, then this will be the address of each location. Okay, this is what address number 1 for this. Here you can store some information. So how this particular location is made up of? It is made up of flip flops. Okay. If I want to store 4-bit information, then every location can store 4-bit information, right? And 4-bit store करने के लिए means you need, in every location you need 4 flip flops. Okay, because each flip flop can store only single bit, either 0 or 1. क्लियर है? तो आपकी जो मेमोरी है वो किससे बनी हुई होती है? फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है. और मेमोरी कैसी है? जस्ट लाइक योर नोटबुक पेज. ठीक है? वेयर in notebook page every location is basically your memory, और हर एक लोकेशन में how many bits you want to store, that is that many flip flops you need to put in each location. आपके जो पेन ड्राइव्स वगैरह हैं वो इसी कॉन्सेप्ट से बने हुए होते हैं. तो फ्लिप फ्लॉप बनता कैसे है? क्या है सर्किट बिहाइंड द फ्लिप फ्लॉप? तो फ्लिप फ्लॉप इज बेसिकली अ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. ठीक है? इफ आई डिफाइन दिस, फ्लिप फ्लॉप इज अ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. ओके. सो मल्टी वाइब्रेटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है. इसमें 3 तरह के सर्किट्स रहते हैं. वन इज ए स्टेबल सर्किट. तो ए स्टेबल सर्किट क्या होते हैं? इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द क्लॉक पल्सेस. इस तरह से क्लॉक पल्सेस जनरेट करने हों तो हम ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर लेते हैं. ए स्टेबल मतलब देर इज़ नो स्टेबल स्टेट. समटाइम्स इट इज़ 0, फिर 1, देन 0, सॉरी 1 है, फिर ज़ीरो है, 1 है, ज़ीरो है. ये एक, अगर मैं एक क्लॉक पल्स बनाती हूँ तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट, दिस इज़ लो 0, और ये जो पार्ट है दिस इज़ हाई 1. ओके. तो इट इज़ 1, देन 0, 1, आफ्टर सम टाइम इट इज़ विल बी 0. तो व्हाट ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज बेसिकली टू जनरेट द क्लॉक पल्सेस. मतलब आफ्टर सम टाइम, ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दिस विल चेंज इनटू द स्टेट 0. आफ्टर सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इट विल चेंज टू अनदर स्टेट 1. Then it will change to, means there is no stability. After some time it is keep on changing the state, and this way it is we are able to generate clock signals. So this is clock pulse. ठीक है? ये हम यूज करते हैं टू प्रोवाइड टाइमिंग सिग्नल्स एंड कंट्रोल सिग्नल. जब हम कंप्यूटर में बोलते हैं ना कि ऑल शुड बी सिंक्रोनाइज्ड, ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर शुड बी सिंक्रोनाइज, मतलब सब एक साथ काम करने चाहिए. तो एक साथ कैसे काम करेंगे? जब हम उनको टाइम देंगे. अभी जैसे मैं और आपका लेक्चर है तो हमारे पास टाइम था कि ओके आज आर लेक्चर विल स्टार्ट एट 9 o'clock. तो वी आर ऑल सिंक्रोनाइज विद दैट टाइम. हमने सब ने 9 बजे लॉग इन किया. ठीक है? ऐसे ही कंप्यूटर में इतने सारे डिवाइसेस हैं, ऑल शुड वर्क टुगेदर, ऑल शुड वर्क विद प्रॉपर टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल.
तो फॉर दैट वी नीड अ क्लॉक सिग्नल। ठीक है। तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इट बेसिकली यूज टू जनरेट clock signal. I'm just giving the knowledge what is bistable. For that so you should know astable, monostable and bistable. So just for knowledge I am giving, because in your book it is directly written that flip flop is a bistable multi vibrator. तो मल्टी वाइब्रेटर आप नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज मोनोस्टेबल। मोनो मतलब इट हैज ओनली वन स्टेबल स्टेट, कि दिस इज इट्स स्टेबल स्टेट and this will move to unstable state for particular period of time and then again it will come back to uh, stable state. तो ये कब जाएगा? when we will switch on or when we will trigger this, when we will on that circuit. जैसे आप ने वो देखे होंगे लाइट्स, लाइट्स जैसे अपने आप ब्लिंक करते हैं ना, ऑफ होते हैं ऑन होते हैं, तो ऑन का एक पर्टिकुलर टाइम होता है देन इट विल रिटर्न टू ऑफ स्टेट, या फिर ऑफ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है देन इट विल रिटर्न टू ऑन स्टेट। तो जो आपकी लाइट्स हैं जो अलग अलग मोड में वर्क करती हैं, आपने देखा भी होगा डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं जो हम फेस्टिवल्स में लगाते हैं, तो वो अपने आप ब्लिंक क्यों करती है? बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज इट इज चेंजिंग इट्स स्टेट, it is moving from stable to unstable, again unstable to stable. तो यहाँ पर जब मैं इसको ट्रिगर करती हूँ तो it will move to unstable state. This is unstable state and it will remain there for a particular period of time. So this time period we can calculate. So this is electronic part. We are not going much in depth. बस just मैं bistable का concept देना चाहती हूँ कि monostable में you have only one stable state. This is your stable state and it will go to the unstable state when you trigger it, when you click on it, when you switch on it, and after but this time it will return back to its normal state. But in case of bistable state, bistable में क्या होता है? both the states are stable, means when you trigger it will change the state and it will remain in this state till the next trigger will come. It will remain in this state till the next trigger will come. Okay. तो दिस वे मीन्स जब मैंने इसको ट्रिगर किया तो इसने अपना स्टेट 0 से 1 कर दिया। तो ये 1 जो है इसका ये भी स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इट विल बी देयर इन दैट स्टेट ओनली, जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे तो स्टेबल ही हो गया, मतलब 1 ही रहा। और जैसे ही मैंने उसको वापस से ट्रिगर किया तो उसने अपनी स्टेट चेंज कर दी। दिस विल बी 0 एंड इट विल रिमेन इन दैट स्टेट। ठीक है, ये भी इसका स्टेबल स्टेट है क्योंकि इट इज वेटिंग फॉर नेक्स्ट ट्रिगर टू कम। तो बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो सर्किट्स होते हैं वो दोनों स्टेट्स उसकी स्टेबल होती हैं। जिस स्टेट में वो रहेगा वो इट विल रिमेन इन दैट स्टेट टिल द नेक्स्ट ट्रिगर विल कम। तो फ्लिप फ्लॉप किससे बनता है? फ्लिप फ्लॉप बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का बेस्ट एग्जाम्पल है। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर आपने देखा होगा, टाइमर्स जो हम टाइमर देते हैं, किसी को टाइम देते हैं कि इस टाइम तक ये चलेगा फिर ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो जिस टाइम तक चलेगा वो उसकी अनस्टेबल स्टेट है और क्लोज होने के बाद इट विल बी इन इट्स नॉर्मल स्टेट। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन मोनोस्टेबल एंड बाईस्टेबल में, मोनोस्टेबल में यू हैव ओनली वन स्टेबल स्टेट, दिस इज द स्टेबल स्टेट। जैसे ही हमने इसको ट्रिगर किया इट विल मूव, इट विल नॉट वेट फॉर नेक्स्ट ट्रिगर टू कम। उसका जब टाइम हो जाएगा वो अपने आप ही रिटर्न आ जाएगा। बट यहाँ पे बाईस्टेबल में ये रिटर्न नहीं आएगा, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, वो इस पे डिपेंड करेगा। जब आप इसको नेक्स्ट ट्रिगर देंगे देन इट विल चेंज द स्टेट, मतलब इट विल रिमेन इन दैट स्टेट। ठीक है, तो 1 स्टोर किया तो 1 ही रहेगा, 0 स्टोर किया तो 0 ही रहेगा टिल द नेक्स्ट ट्रिगर विल कम। ओके, तो फ्लिप फ्लॉप इज द एग्जांपल ऑफ बाईस्टेबल स्टेट मल्टी वाइब्रेटर। तो अगर ये बुक में एमसीक्यू में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, फ्लिप फ्लॉप इज अ डैश मल्टी वाइब्रेटर, तो इट इज अ बाईस्टेबल बिकॉज इट इज स्टोरिंग 0 और 1। तो जब ये 1 स्टोर करेगा तो 1 ही रहेगा, 0 स्टोर करेगा तो 0 ही रहेगा। क्लियर? तो मल्टी वाइब्रेटर सर्किट्स बनाना वो सब ट्रांजिस्टर से बनते हैं, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस।
वी आर वर्किंग ओनली विद गेट्स, तो हम गेट्स से फ्लिप फ्लॉप्स डिजाइन करेंगे. तो नाउ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप. So it is basically a memory element. It is used to store one bit information. Okay, either 0 or 1. तो हमारे जो मेमोरी बनते हैं या ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप मेक वन रजिस्टर. So register is basically a storage place where you can store information. Or flip flop is the example of bistable multi vibrator. Then उसके बाद we will learn the types of flip flops. किस तरह के फ्लिप फ्लॉप्स हैं और कैसे डिजाइन होते हैं, दैट वी विल लर्न टुडे. तो वी हैव बेसिक, इफ आई से थ्री टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप. आर एस फ्लिप फ्लॉप, ठीक है. तो फ्लिप का मतलब होता है स्टेट वन एंड फ्लॉप का मतलब इट इज इन जीरो स्टेट, रीसेट स्टेट. तो आर मीन्स रीसेट और एस मीन्स सेट. तो आर एस फ्लिप फ्लॉप इज बेसिकली द मोस्ट बेसिक फ्लिप फ्लॉप, और वी कैन से द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल अदर टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप. इफ यू नो हाउ टू डिजाइन आर एस फ्लिप फ्लॉप, देन बाकी जो फ्लिप फ्लॉप है नेक्स्ट लाइक डी फ्लिप फ्लॉप, ये जो है इट इज बेसिकली द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ आर एस फ्लिप फ्लॉप. सेकेंड वी हैव जे के फ्लिप फ्लॉप. तो जे के फ्लिप फ्लॉप इज अगेन द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ आर एस फ्लिप फ्लॉप. एंड जे के फ्लिप फ्लॉप का एक मॉडिफाइड वर्जन हम बोलते हैं टी फ्लिप फ्लॉप, दैट इज टॉगल फ्लिप फ्लॉप. यू कैन गिव अनदर number for this. It is toggle flip flop. Okay, we will learn in detail all flip flops. So first we will start with RS flip flop, that how to design flip flop. RS flip flop से start करेंगे. But before starting RS flip flop is basically made up of both universal gate. आप you can use NOR or NAND. Any gate you can use to design flip flops, either NOR or NAND. कोई भी एक गेट से आप बना सकते हैं. आपकी बुक में सारी डिजाइनिंग नॉर से है और आर एस फ्लिप फ्लॉप की एक डिजाइनिंग नैंड से भी सिखाई है. तो हम नैंड से भी करेंगे और नॉर से भी डिजाइन करेंगे. बट बिफोर मूविंग टू दैट, नॉर और नैंड की एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी होती है, वो आपको पता होनी चाहिए. देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि नॉर और जो नैंड गेट है, जब हम डिफरेंट ट्रुथ टेबल बनाएंगे आर एस फ्लिप फ्लॉप की, कि कब वो ज़ीरो स्टोर करता है और कब वो वन स्टोर करेगा बाय डिफरेंट गिविंग इनपुट. तो फ्लिप फ्लॉप का अगर बेसिक डायग्राम देखोगे, ब्लॉक डायग्राम, तो इस तरह से इट हैज़ टू इनपुट्स आर एंड एस, एंड इट हैज़ टू आउटपुट्स क्यू एंड क्यू बार. ठीक है, आई टेल यू क्यों है दो इनपुट. तो क्यू एंड क्यू बार बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. मीन्स अगर यहाँ पे वन स्टोर हुआ है तो यहाँ पे ज़ीरो होगा. और हम नॉर्मली क्यू के आउटपुट को नॉर्मली देखते हैं. क्यू बार भी हम यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग में, बट नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप में हम क्यू पे क्या है और एस पे क्या है. अगर एस पे ज़ीरो है तो क्यू भी ज़ीरो होता है. एस अगर वन है तो क्यू भी वन होता है. तो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सेट whatever the information you are giving here, आउटपुट क्यू इस पे होता है और आर के लिए क्यू बार पे रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है. तो अभी नॉर गेट की क्या प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए. नॉर गेट कि नॉर गेट इज अ डिसेबल गेट. इट कैन आस्क इन एमसीक्यूज आल्सो. नॉर इज अ डिसेबल गेट. नॉर इज अ डिसेबल गेट मीन्स अभी नॉर का सिंबल इस तरह से होता है. दिस इज द सिंबल ऑफ नॉर गेट. एंड इफ यू कनेक्ट वन इनपुट टू वन, अगर आप एक इनपुट को वन से कनेक्ट कर दो तो आउटपुट क्या होगा. आउटपुट हमेशा ज़ीरो ही होगा. यहाँ पर कुछ भी होने दो. इफ़ इट इज़ ए एंड इफ इट इज़ बी, इफ वन इनपुट इज ऑलवेज वन, अगर ये वन है तो फॉर श्योर आउटपुट जो है ज़ीरो ही होगा. तो मीन्स यू आर गिविंग वन एंड यू आर गेटिंग ज़ीरो. तो आपको इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं. नॉर इज हैविंग डिसेबल स्टेट. नॉर इज हैविंग डिसेबल स्टेट. आपको देख लो करके इक्वेशन क्या होती है नॉर की. ए प्लस बी बार, राइट. अगर मैंने ए को वन पे कनेक्ट कर रखा है तो बी की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो दूंगी तो वन प्लस ज़ीरो वन बार विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो.
And if I give the b value of b equals to 1, then it will be 1 plus 1 ka bar, 1 plus 1 1, 1 ka bar 0. So means it always give 0. तो दिस स्टेट ऑफ नॉर गेट ये आगे यूज होगा क्योंकि हम इसी से ही इसका आउटपुट देखेंगे. इट विल बी क्लियर व्हेन आई डिजाइन आर एस फ्लिप फ्लॉप. बट ये ध्यान रखना है कि अगर आपने नॉर पे 1 दिया है तो आउटपुट हमेशा 0 होगा. ऐसे ही जो नैन गेट है, नैन गेट इज कॉल्ड एनेबल गेट. इट हैज एनेबल स्टेट. कैसे? NAND का सिंबल क्या है? दिस इज सिंबल ऑफ NAND. एंड हियर इफ यू आर गिविंग A एंड B, तो अगर आपने कोई भी एक इनपुट, लेट्स से दिस आई हैव कनेक्टेड टू ग्राउंड और 0, then the output is always 1. Output is always 1. अभी आपको इक्वेशन पता है y का इक्वेशन, y is equals to a dot b bar. तो if you give value of a is equals to 0, b is always 0, 0 dot 0, which is 0 bar, which is nothing but 1. But if you give a is equals to 1, तब क्या होगा? A 1 है, B is already permanently to 0, तो this will be again 0 bar which is 1. तो आपको जब हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे या आर एस फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करेंगे यूजिंग नैंड, तब आपको ज़ीरो वाला पार्ट देखना है कि किस इनपुट पे ज़ीरो है, तो उसका आउटपुट आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, दिस इज़ 1. और जब हम नॉट से डिज़ाइन करेंगे तो हमें देखना है कि किस इनपुट पे 1 है, तो ऑटोमेटिकली उस गेट की आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी. तो अभी थोड़ा सा इतना आपको ध्यान रखना है कि नॉर इज अ डिसेबल गेट कि व्हेन एनी ऑफ वन ऑफ द इनपुट इज 1, आउटपुट इज ऑलवेज 0. एंड फॉर NAND gate you have to consider that if any of the input is 0, output is always 1. Clear? So now NOR gate is called disable gate, or it is creating disable state, and this is creating enable state. ठीक है? So this is the concept, or the basic concept for NOR and NAND, because you are going to design RS flip flop using NOR or NAND. So first we will start with NOR, that how to design RS flip flop using NOR gate. Okay, we will design RS flip flop using NOR. तो अभी फ्लिप फ्लॉप बहुत इजी है डिज़ाइन करना. फॉर दिस वी नीड ओनली टू नॉर गेट और टू नैंड गेट. तो टू नॉर गेट भी बना लो. दिस इज टू नॉर गेट. इस तरह से यू कैन प्लेस टू नॉर गेट. ठीक है? ओके, गेट नंबर 1 और यू कैन गिव गेट नंबर 2. एंड in this they are connected in a cross coupled manner. Cross coupling क्या होती है कि output of first gate will be should be connected to one of the input of second gate, and the output of second gate should be connected to one of the input of first gate. So this is called cross coupling. And बाकी जो input बचा, here you can give R and here you can give S. ओके, तो आउटपुट क्या हो गया? Q यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा Q बार. तभी जब मैंने इसका वो बनाया था सिंबल आर एस फ्लिप फ्लॉप का, तो कैसे बनाया था? दिस इज R, दिस इज S, दिस इज फ्लिप फ्लॉप, एंड इट हैज टू आउटपुट Q and Q bar. The outputs are always complementary to each other. Why two outputs? क्योंकि आपके two gates and you are getting two outputs. Okay, so this is basic designing of RS flip flop. So RS flip flop we can design either using NOR or NAND. So if you are designing with NOR or NAND, you need only two gates. दोनों गेट्स को कैसे कनेक्ट करना है? क्रॉस कपलिंग. इन क्रॉस कपलिंग आउटपुट ऑफ द फर्स्ट गेट शुड बी द वन ऑफ द इनपुट ऑफ सेकेंड गेट, and similarly output of the second gate should be the one of the input of first gate. Okay, ये हो गई डिजाइनिंग. Now we need to write truth table, or we need to prove every entry of the truth table. So we have two inputs R, we have S, and we have two output Q and Q bar, and we will write some comments or status of each entry. Okay, so this is my truth table for RS flip flop.
So two inputs हैं तो how many combination we have? Four combination, 0 1 0 1 और 0 0 1 1. ठीक है, अब हम हर एक एंट्री के लिए इसको चलाएंगे कि whether flip flop how it is working and what type of output I am getting if I give 0 0, if I give 0 1, if I give 1 0 and if I give 1 1. तो क्या स्टोर होगा क्यू पे? क्यू पे क्या स्टोर होगा और क्यू बार पे क्या स्टोर होगा व्हेन आई गिव डिफरेंट एंट्रीज ऑफ दिस ट्रुथ टेबल? तो बिफोर मूविंग दिस, तो फर्स्ट यू राइट द इक्वेशन ऑफ क्यू एंड क्यू बार. Can anybody tell what will be the equation for q and q bar? This is NOR gate. टू इनपुट्स, फर्स्ट गेट के इनपुट्स क्या है? एक तो आर है और दूसरा इनपुट क्या है? क्यू बार. तो व्हाट शुड बी द इक्वेशन फॉर दिस? मैम आर बार एस बार. Now, this is your input R and this is Q bar. So plus Q bar का whole bar. Correct? This is your equation. नॉर्मल क्या होते हैं? इनपुट क्या होते हैं? ए बी. तो नॉट की इक्वेशन क्या होती है? ए प्लस बी बार. So instead of a b, first one input is r and the another input is basically the output from second gate, that is q bar. So this is r plus q bar का whole bar. Now what about q bar? S plus Q bar. एस प्लस क्यू बार नहीं, हाँ एस प्लस क्यू का S plus होल Q बार. the करेक्ट, whole bar. राइट राइट. ठीक है, तो एस एंड देन वन इनपुट इज बेसिकली द आउटपुट ऑफ फर्स्ट गेट, दैट इज क्यू. तो दिस इज योर इक्वेशन. बस with the help of this equation we can solve or we can see what we are getting at the output. So first if I take if r is equals to 0 and s is equals to 0. अब जब दोनों जीरो हैं तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली इसमें पुट करके देखते हैं व्हाट वी आर गेटिंग हियर. आर प्लस क्यू बार है और क्यू बार का इक्वेशन है एस प्लस क्यू बार का होल बार एंड दिस इज दिस. अभी क्यू इफ वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू जीरो तो ये हो जाएगा जीरो प्लस क्यू बार. क्यू बार तो अब हमें पता नहीं, वी डोंट नो व्हाट इज क्यू एंड व्हाट इज क्यू बार. करेक्ट, हमें ये नहीं पता ना कि पहले के टाइम पहला क्या स्टोर था, व्हाट वाज द प्रीवियस आउटपुट, दैट वी डोंट नो. So we cannot predict whether it is 0 or 1. So we will simply putting the value of r and plus q bar. So anything added with 0, it's same. So this will be q bar और इसका एक और बार डबल बार. तो डबल बार is nothing but q. मतलब q will remain q. कोई चेंज नहीं हुआ, जो प्रीवियस स्टेट पे था वो ही स्टेट है. ऐसे ही अगर हम s का वैल्यू 0 पुट करें तो s प्लस 0 प्लस क्यू बार और एनीथिंग एडेड विद 0 विल सेम. तो दिस इज क्यू बार. तो मतलब क्यू बार जो है वो क्यू बार ही है. तो व्हाट डज इट मीन्स कि जब आपके इनपुट 0 0 हो तो फ्लिप फ्लॉप में कुछ भी चेंज नहीं होता. क्यू विल रिमेन क्यू एंड क्यू बार विल रिमेन क्यू बार. So Q will remain Q and Q bar will remain Q bar, and the status is we can write that there is no change condition. Okay, so when the value of R is equals to 0 or when the value of S is equals to 0, both will remain same or both will be in its previous state. Correct. Second equation, second option क्या है? If R is equals to 0 and S is equals to 1, तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर प्लस क्यू बार का होल बार हो जाएगा और ये जो है क्यू बार जो है दैट इज एस प्लस क्यू बार. ओके, अब हमें यहाँ पर 1 मिल रहा है एक जगह पर. तो अभी मैंने कराया था नॉर गेट का प्रॉपर्टी. व्हाट वाज दैट? इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1, आउटपुट इज ऑलवेज 0. राइट, यही बताया था मैंने कि इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1, आउटपुट इज ऑलवेज 0. तो इसका मतलब अगर s का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा? आउटपुट. अब ये इक्वेशन s किसकी इक्वेशन में है? क्यू बार की इक्वेशन में है.
तो क्यू बार अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो। हम सॉल्व भी नहीं करें तब भी, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट इज क्यू। ठीक है, अगर ये वन है, वन प्लस जीरो, तो भी मुझे वन का बार मिलेगा, और वन प्लस ये अगर वन है तो भी मुझे वन का बार मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली इट इज जीरो। बट अगर मैं आर इज इक्वल्स टू जीरो यहाँ पर ले लेती हूँ, तो आई डोंट नो व्हाट इज क्यू बार। ठीक है ना, जीरो प्लस जीरो होगा तो ये वन हो जाएगा, जीरो प्लस वन होगा तो ये फिर जीरो हो जाएगा, तो दिस इज अनप्रिडिक्टेबल स्टेट। तो इस तरह की एंट्रीज में जहां मुझे वन मिल रहा है, तो फॉर श्योर आई गो विद दैट इक्वेशन फर्स्ट, बिकॉज आई नो that NOR gate is a disable gate, कि if any of the input is 1, output is always 0। तो क्यू बार जीरो है, तो क्यू बार की अब मुझे श्योर स्टेट मिल गई ना, कि अभी अगर मैंने ये एंट्री की, if I give this input to my flip flop, then Q bar is always 0। So with the help of this, if I know Q bar and I know R, तो I can solve this equation also। तो Q क्या होगा, वैसे तो हमें पता ही चल रहा है Q bar अगर 0 है तो Q उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है 1, बट स्टिल वी विल सॉल्व दैट R का वैल्यू 0 और Q bar का वैल्यू भी 0, 0 प्लस 0 0 बार विच इज इक्वल्स टू 1। करेक्ट, यहाँ तक ठीक है। तो मतलब Q की वैल्यू हो गई 1 और Q बार की वैल्यू आ गई 0। तो दिस स्टेट इज कॉल्ड सेट स्टेट, कि फ्लिप फ्लॉप इज सेट। क्यों, क्योंकि S की वैल्यू 1, मैंने पहले ही बोला था जो S पे होता है वही Q पे आएगा। तो अभी हमारा प्रूफ भी हो गया, Q की वैल्यू 1 एंड Q बार की वैल्यू 0। ठीक है, तो दिस स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड सेट स्टेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एंट्री है वो क्या है, थर्ड एंट्री, इफ R इज इक्वल्स टू 1 एंड S इज इक्वल्स टू 0, एंड व्हाट इज द इक्वेशन फॉर Q, R प्लस Q बार का होल बार, और Q बार का स्टेट क्या है, S प्लस Q का बार। तो अब इधर किसको देखेंगे पहले, नाउ यू ओनली टेल। Q. yes, very good, because R is equals to 1, तो we know कि अगर एक इनपुट 1 है तो उसका आउटपुट हमेशा 0 ही होगा, और R किस इक्वेशन में है, Q के इक्वेशन में। तो अगर R 1 है तो Q for sure it is 0, because it is a disable state। Now we know the value of Q, we know the value of S, so we can find out the Q bar, which is, वो भी हमें पता है अगर ये 0 है तो ये 1 ही आएगा, but still we will solve 0 प्लस 0 का बार which is 0 bar which is equals to 1। So from this we have Q is equals to 0 and Q bar is equals to 1। So this state of flip flop is called reset state। करेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, रीसेट स्टेट। तो वी विल फिल हियर, तो जब S की वैल्यू 0 है तो Q की वैल्यू 0 एंड Q बार की वैल्यू 1। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रीसेट स्टेट, कि फ्लिप फ्लॉप इस टाइम क्या स्टोर कर रहा है, 0, और सेट स्टेट में फ्लिप फ्लॉप इज स्टोरिंग 1। नाउ व्हाट अबाउट लास्ट एंट्री ऑफ दिस, इन दिस इफ R is equals to 1 and S is equals to 1, and the equation is R plus Q bar ka bar and Q is equals to S plus Q bar। Now what to do? Both are 1, both will disable। ठीक है ना, 1 क्या करता है, डिसेबल, तो Q will be disable and Q bar will also be disable, which is not possible। ठीक है, दोनों गेट डिसेबल हो ही नहीं सकते, बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो कौन पहले डिसेबल होगा या कौन होगा डिसेबल, तो दिस स्टेट इज basically wrong state you can say, or we can say it is a, we should avoid this state, or we can say we should forget this state, or we can say it is a forbidden state, where it is creating the race between Q and Q bar, or creating the race between these two gates, who is going to disable first। ठीक है, R पे भी 1 है, S पे भी 1 है,
तो ये भी अपने गेट को डिसेबल कर रहा है, ये भी अपने गेट को डिसेबल कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कौन जीतेगा, कैसे पता चलेगा कौन डिसेबल पहले करेगा? तो वो हम कर ही नहीं सकते, दैट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो दिस स्टेट इज क्रिएटिंग द रेस बिटवीन दीज टू गेट। और कौन जीतेगा, जिसका स्पीड ज्यादा होगा, क्योंकि थोड़ा वेरिएशन तो हर एक में होता है। गेट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, हम स्टैंडर्ड देते हैं कि ठीक है इतने माइक्रो सेकेंड या इतने मिली सेकेंड में दिस गेट विल गिव द आउटपुट। मैंने यहाँ इनपुट दिया, यहाँ पे आउटपुट। इसको हम बोलते हैं प्रोपेगेशन डिले टाइम, कि व्हेन यू आर गिविंग इनपुट एंड व्हेन यू आर गेटिंग आउटपुट। ठीक है, तो वो टाइम डिले को हम प्रोपेगेशन डिले टाइम बोलते हैं। और वी कैन से रिवर्स ऑफ दैट, दैट इज द स्पीड ऑफ द गेट, कि कितने टाइम में आपको आउटपुट मिल रहा है या कितनी देर में आउटपुट मिल रहा है। तो व्हेन आई एम सेइंग कितनी देर में मिल रहा है, तो इट इज प्रोपेगेशन डिले, कि उसको प्रोसेस होने में टाइम लगा। और हम स्पीड कैसे, हाउ फास्ट आई विल गेट द आउटपुट। तो बोथ आर द सेम थिंग। तो प्रोपेगेशन डिले टाइम थोड़ा सा माइन्यूटली सब गेट का डिफरेंस होता है, कि इस फ्लिप फ्लॉप में मे बी ये थोड़ा फास्ट हो, ये स्लो हो, तो ये पहले डिसेबल कर देगा। अगर ये डिसेबल करेगा तो ऑटोमेटिकली इसको 1 होना ही पड़ेगा। बट सेकेंड कोई फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया, उसमें सेकेंड गेट फास्ट हो, 1 स्लो हो, तो ये फर्स्ट डिसेबल कर देगा। तो दैट स्टेट वी कांट प्रिडिक्ट। हम गेट को हम नहीं मैन्युफैक्चर करते, या उसका जो वेरिएशन है दैट वी डोंट नो, नोबडी कैन नो। तो फिर उसको हम स्टेट को अवॉइड करते हैं, या फिर हम लिखते हैं देयर इज अ रेस अराउंड कंडीशन। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कब रेस अराउंड होता है, क्योंकि जब दोनों 1 होते हैं, एंड सिंस नॉर इज अ डिसेबल स्टेट, तो जब दोनों 1 होंगे तो बोथ विल ट्राई टू डिसेबल दी गेट, and both we, it is not possible, one should be disabled and one should be enabled, and that is creating a race, and this state we say it is a forbidden state. तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकते, q 1 0 nothing. तो here we will completely write race or forbidden condition. ठीक है, तो this is basically the flip flops using NOR gate. The same way we will design iris flip flop using NAND. Clear? यहाँ तक clear